तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मेरे YouTube चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं पिछले वीडियो वर्ड के पे लेके आया था, वर्ड चैप्टर पे, जो बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चन उसमें बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर में आए भी थे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का एक्सेल का है। तो जो घर बैठे एक्सेल का क्वेश्चन तैयारी करना चाहते हैं और डाटा इंटरप्रेटर का उनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, तो वो इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि 100% ये सब क्वेश्चन एग्जाम में टोटल 100 के 100 आपको आएंगे। और आप ध्यान से घर बैठे भी एक्सेल का तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक्सेल का, वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में पूरे वर्कशीट को चुनने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें अगर आपको पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल ए। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल क्या है। तो देखिए, एमएस एक्सेल जो है वो स्प्रेड शीट प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें सीट से रिलेटेड काम होता है। और वही अगर वर्ड रहता तो वर्ड को हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2019 की पंक्ति सीमा क्या है। तो देखिए, पंक्ति सीमा का मतलब होता है कि आपका टोटल रो रो कितना होता है। तो रो आपका 10,48,576 होता है। कॉलम होता है 16,384। ठीक है, तो आपको दोनों याद कर लेना है। तो यहाँ पंक्ति पूछ रहा है, पंक्ति मतलब हो गया रो। रो मतलब लास्ट रो जो होता है 10,48,576 नंबर रो होता है। तो ये एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें, एक एक क्वेश्चन को देखें कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो किसी क्वेश्चन को आप छोड़े नहीं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को डैश के रूप से में नामित किया जाता है। देखिए, जो पंक्ति होता है हमारा ना, उसको कैसे हम लोग नामित करते हैं, उसका नेम क्या होता है। तो पंक्ति को हम लोग 1 2 3 के रूप में नामित करते हैं। वही अगर आपका ये रो होता है, पंक्ति मतलब रो 1 2 3, और वही अगर आपका कॉलम होता तो उसको ABC से नामित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। इसका क्वेश्चन है, डैश प्रकार का चार्ट डेटा की एकल श्रृंखला के लिए अच्छा है। देखिए, चार्ट जो होता है ना, एक चार्ट ऑप्शन आता है जो एक्सेल के इंसर्ट टैब में आता है। ये भी आपको याद रखना है, किस टैब में आता है, तो इंसर्ट टैब में आता है। और चार्ट जो एकल श्रृंखला के लिए होता है, तो उसके लिए हम लोग पाई चार्ट का यूज करते हैं। तो पाई चार्ट आपको याद कर लेना है, और पाई चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जरूर VBI में रखिएगा। तो इसके बाद अगला छठा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 6 नंबर। वर्कशीट में एक कॉलम और एक पंक्ति के प्रतिच्छेद को कहा जाता है। देखिए, वर्कशीट जो हमारा होता है सीट, उसमें एक कॉलम और एक पंक्ति के प्रतिच्छेद को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत लोग को इसका आंसर पता भी होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें। देखते हैं कि कौन सही आंसर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कक्ष। क्या होगा, कक्ष। डी नंबर ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, ग्रेटर देन जो चिन्ह होता है, जो ग्रेटर देन चिन्ह होता है आपका, वो किस फंक्शन में यूज आता है। यानी कहने का मतलब, वो ग्रेटर देन जो सिंबल होता है, किस फार्मूला, एक्सेल में तो फार्मूला होता है, किस फार्मूला में ग्रेटर देन का ज्यादा यूज आता है। तो देखिए, इसमें तार्किक एक फंक्शन होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग लॉजिक फंक्शन कहते हैं। जो एक्सेल पढ़े होंगे उनको पता होगा, एक लॉजिक फंक्शन आता है, जैसे इफ, सम इफ, काउंट इफ, वो लॉजिक फंक्शन में आता है। तो लॉजिक फंक्शन में ग्रेटर देन जो होता है, उसका चिन्ह का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर। डैश प्रकार का डाटा चार्ट की एकल श्रृंखला के लिए अच्छा है। ये पाई चार्ट, ये क्वेश्चन डबल हो गया है गलती से। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल फार्मूला किससे शुरू होता है। देखिए, एक्सेल में जब भी हम कोई फार्मूला अपने सीट में लगाते हैं या सेल में अपने लगाते हैं, तो पहले इक्वल टू सिंबल देना जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अगर एक्सेल में कोई विंडो खुला हो तो उसको स्विच करने के लिए, स्विच मतलब होता है कि अगर 2 3 विंडो पे आप काम कर रहे हैं एक्सेल में, और एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना है, तो किस शॉर्टकट बटन का यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ टैब। कंट्रोल के साथ टैब, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था। तो आप वीडियो को मिस नहीं करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो घर बैठे बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं। अब 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा,
डैश एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है। यानी यहाँ पे अब एक्सेल में ये सब फॉर्मूला दिए हुए हैं,